अस्सलाम वालेकुम एजुकेशनल से मैं हूं असद और आज हम अपने जावा के कोर्स का छठा लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने जैसे देखा होगा कि हमने आउटपुट इंस्ट्रक्शन को तो देखा था, जो कि हमारे पास थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जिसके अंदर हम अपना जो भी टेक्सचुअल डेटा जो हमें प्रिंट कराना होता है वो हम देते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम इनपुट लेंगे और इनपुट लेके वो उस इनपुट ली हुई वैल्यू को हम किस तरह से आउटपुट करेंगे। तो बेसिकली जावा के अंदर जो हमें इनपुट लेने के लिए हमें सबसे पहले एक पैकेज है जिसको हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। एक पैकेज है, उसकी एक क्लास है जिसका हमने डिस्कस भी किया था, जावा डॉट यूटिल क्लास। अब ये जावा डॉट यूटिल क्लास क्या है, इसके अंदर हमारे पास अब ये एक जावा का पैकेज है यूटिल, जिसके अंदर हमारे पास रिलेटेड क्लासेस मौजूद हैं। और इसमें से अगर हम चाहें तो हम इस तरह से अगर स्टैटिक देंगे, अगर हम इधर स्टैटिक पॉइंट करते हैं इंपोर्ट कराते वक्त, तो इसका मतलब ये होता है कि जावा यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन हमें जो यहाँ पे क्लास को यूज़ करना है वो हमें यूज़ करना है स्कैनर क्लास को, जो कि हमें हेल्प करती है इनपुट लेने के लिए। तो हम बेसिकली इंपोर्ट कराएंगे इसको, फिर इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो हम किस तरह से इनपुट लेंगे उसको हम देखते हैं। हम अपने जावा आईडी में आ गए और यहाँ पे हमने एक अपनी नई क्लास बनाई इनपुट के नाम से। तो ये हमारी एक नई क्लास बन गई है। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या ये इनपुट क्लास। अब यहाँ पे जहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ है पब्लिक क्लास से स्टार्ट में सबसे स्टार्ट में हम करवाते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे हम अपने पैकेज और क्लासेस को इंपोर्ट कराते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये हमें एरर दे रहा है कि अनयूज़ का, लेकिन हम इसको वार्निंग है ये, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अब हम लिखना देंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। इस तरह से भी दे सकते हैं, या प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह से हमने दिया था, तो हम ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं या इसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी स्कैनर क्लास का इनपुट, स्कैनर क्लास का नाम, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का नाम, वो जो भी हो, इनपुट लिख दिया हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हम लगाते हैं न्यू का कीवर्ड और उसके बाद हम स्कैनर, और अंदर हम बात बताते हैं कि हमें स्कैनर में क्या चीज़ यूज़ करनी है, हमें सिस्टम डॉट इन मेथड को यूज़ करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, इसके हमने इनपुट के लिए अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके थ्रू अब हम इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे हम एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है ए, और अब इसमें हम क्या करेंगे, ए को हम बराबर करेंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे हम इंड यूज़ कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट इंड करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ भी ना दें तो खाली हम नेक्स्ट भी दे सकते हैं। और जिस तरह से अगर हम फ्लोट लेंगे, हम यहाँ पे अगर फ्लोट वेरिएबल लेते हैं जैसे कि बी, तो हमें यहाँ पे बी इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम इनपुट ले रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है। अभी क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट लिया लेकिन उसको आउटपुट नहीं गया, तो हम शिफ्ट F6 दबाएंगे तो हमारे पास ये क्लास हो जाएगी। ये यहाँ पे क्योंकि हमने कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराया तो ये हमसे 2 वैल्यू लेगा। ये तो ये बिल्ड सक्सेसफुल हो गई। अब हम इसको आउटपुट करके भी देखते हैं। और इससे पहले हम अगर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे, तो अब इसके अंदर हम अपना
बोलते हैं इंटीजर इक्वल्स टू, और इसके बाद वही हम देंगे और ए का पार्ट दे देंगे और फिर कंकेटिनेट कराएंगे। यहाँ लिख देंगे फ्लोट इक्वल्स टू प्लस बी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम पे क्या असर पड़ता है। अब क्योंकि ये हमें आउटपुट भी करेगा तो हम शिफ्ट F6 दबाते हैं। शिफ्ट F6 दबाते हैं तो अभी हमसे 2 वैल्यू इनपुट लेगा। हमने 3 दी, 34 दी और हमें आउटपुट में भी 2 वैल्यू मिल गई। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।